Hello everyone, today I am going to show you what art supplies I use and how and when I use them. So first are these grade pencils. ये एक बॉक्स में 6 अलग-अलग सेट्स होते हैं और वो सेट्स के नाम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं बॉक्स पे. You can see it. One by one I will show you what is the difference between these sets. So we will start with HB. It is very light, and then comes 2B. It is a little darker than HB. सो सारे शेड्स अलग अलग उगते हैं, पर मुझे लगता है 8B और 10B में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नाउ हियर इज़ द मैकेनिकल पेंसिल, ऑल 3 डिफरेंट साइजेस. और इसके साथ ये बॉक्स पे मिले हैं जिन पे इनके निडल्स मिले हैं 5-5, और सब निडल्स सारे बॉक्स पे उसके साइज़ लिखे हैं एंड पेंसिल्स पे भी उसके साइज़ लिखे हैं. जैसे ये 0.5 लिखा हुआ है. You can see I have just pointed out my finger there. तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है. एक बार समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें निडल भी डालना होता है और निकालना भी होता है. तो ये जो पीछे है इसे प्रेस करते रहना होता है जितना निडल आपको बाहर चाहिए, बार बार. और वो निडल फिर जब आप प्रेस करके उस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो वहीं पे रुक जाता है वो निडल. जैसा कि आप देख सकते हो कि वो अंदर नहीं जा रहा है. अगर आप इसे फिर से अंदर करना चाहते हो तो आपको फिर से पीछे के सरफेस को प्रेस करना है और निडल को अंदर की तरफ पुश कर देना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे निडल को चेंज कैसे करना होता है. जैसे एक निडल को बाहर निकाल के और फिर दूसरे को डालना, क्योंकि निडल तो ख़त्म होगी. तो ये जो पीछे का सरफेस है उसे प्रेस किए रहना होता है और फिर निडल को बाहर निकाल लेना है, और ये बहुत ईजीली बाहर आ जाता है. निडल को इंसर्ट करने का भी सेम प्रोसेस है. आपको पीछे वाले सरफेस को प्रेस किए रहना होता है और फिर निडल को अंदर इंसर्ट कर देना होता है, और ये बहुत इजीली चला जाता है. और जब आप उस सरफेस को प्रेस करना बंद करते हैं तो वो निडल वहीं पे स्टैटिक हो जाता है. ये जो निडल है वो पूरी ख़त्म नहीं होती, वो एक मिनिमम साइज़ की हो जाती है. उसके बाद फिर वो अंदर जाने लगती है, वो स्टैटिक नहीं रहती है. तो फिर उस निडल को निकाल के और आप फिर से न्यू निडल को उसमें इंसर्ट कर दीजिए. मैं मोस्टली 0.9 mm वाली पेंसिल यूज़ करती हूँ. नाउ द थर्ड वन इज़ चारकोल पेंसिल, विच आर 3 in set. नीचे तीनों का ग्रेड भी दिया हुआ है. अब मैं आपको वो ट्राई करके दिखा देती हूँ. ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ करना, एज मच एज आई फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. So you can try it and then decide, because everyone have different opinion and taste. जो नेक्स्ट वन है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल कलर सेट में जो ब्लैक पेंसिल आती है ये उससे बहुत ज़्यादा डार्क है और इसमें लाइट भी बहुत अच्छा है. द ओनली डिमेरिट इन दिस पेंसिल इज़ दैट इट्स निडल ब्रेक्स सो फास्ट. ओवरऑल इट्स गुड. ये वाला जो है ये बेस्ट है, अप्सरा ग्लास मार्किंग वाइट कलर पेंसिल. ये बहुत जगह यूज़ होता है. जैसे कि ये जो पोर्ट्रेट है इस पे जो स्किन्स है इस पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो यू कैन सी दैट लाइन्स आर स्टिल विजिबल, और ये उतना अच्छा फिनिश नहीं दिख रहा है. हर जगह अलग अलग लाइंस दिख रहे हैं. तो मैं आपको दूसरा पोर्ट्रेट दिखाऊंगी जिसमें मैंने उसे अप्लाई किया है और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. इससे साइन भी आता है. बट ओनली थिंग दैट इज़ टू बी नोटेड कि जब आप ये पूरे पोर्ट्रेट पे एज अ कलर यूज़ कर लेते हो तो फिर आप कोई और पेंसिल कलर इसके ऊपर से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो चलता नहीं है. और मैंने इसके शर्ट पे भी अप्लाई किया और पूरे फेस पे अप्लाई किया. आई विल ट्राई टू शो यू हाउ द साइंस लुक. सी, इट्स सो ब्यूटिफुल, एंड फॉर दिस रीज़न it is my favorite. You can definitely go for buying it. नेक्स्ट इज़ अप्सरा मैकेनिकल पेंसिल. इसकी सबसे अच्छी बात है ये बहुत चीप है और इजी टू यूज़ है. डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है. करंटली आई एम यूजिंग द पिंक वन. लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ इट. इट इज़ एज सेम एज मैकेनिकल पेंसिल. यू हैव टू जस्ट प्रेस द बैक surface and the erasers come out like this. अब अगर ये वाली स्टिक ख़त्म हो जाती है और आपको दूसरी इरेज़र स्टिक उसमें इंसर्ट करनी है तो
ये भी बिल्कुल इजी है, सेम उसी प्रोसेस की तरह। आपको पीछे वाले सरफेस को प्रेस करना है और स्टिक इरेज़र स्टिक को अंदर इंसर्ट कर देना है एंड देन इट विल बी रेडी टू यूज़। This product is so good and I am happy with it. So now it's ready to use. मैं आपको एक स्माइली बना के दिखा देती हूँ। Now comes the cutter with blades. तो ये जो कटर है ये बहुत दिन चलता है एक तो, और इसके साथ एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 10 ब्लेड्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है अभी मुझे काफ़ी समय तक कटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लेड यूज़ करना भी इजी है। आप बस इसे अनलॉक कर दीजिए जैसे अभी मैंने किया है, और फिर आप जितना निकाल लिया फिर उसे लॉक कर दीजिए और यूज़ कर दीजिए। ऐसे ब्लेड मूव नहीं होता है। यूज़ करने के बाद आप फिर से उस लॉक जैसे हमने उसे लॉक किया था उसे अनलॉक कर दीजिए और उसे अंदर करके और फिर लॉक कर दीजिए, और ये सेफ़ है। ब्लेंडिंग के लिए मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ। पहला ये टिश्यू है और दूसरा ये ब्रश। अभी हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू कहीं पे भी मिल जाता है। हाँ, मैंने ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं किए। मेरा इस टिश्यू और ब्रश से ही काम चल जाता है। ब्रश मैं डिटेलिंग लाइक अराउंड आईज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और वो 8 का सेट आया था पर अभी मैं 3 ही यूज़ कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी ड्राइंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो समय के साथ फेड ना हो, तो आप ये स्प्रे ख़रीद लीजिए। मैं आपको इसे अप्लाई करने को बता देती हूँ। यूज़ करने के पहले 30 सेकंड तक पहले स्प्रे को शेक कर लीजिए ताकि वो मिक्स हो जाए, और कम से कम 30 सेंटीमीटर दूर से स्प्रे कीजिए ताकि शीट गीला ना हो। और फिर ये तैयार हो जाता है, इस पे शाइन भी आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो एक बोनस है दिस स्केल, क्योंकि अगर आप ग्रीड बना के फिर ड्रॉ करते हो तो आप एक लंबा स्केल ले लो ताकि आपको बार बार स्केल मूव नहीं करना पड़े। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।